रंगीले रसिया चले गौरा दिया भगवान शंकर जी की बारात चली और जब बारात चली तो देवता लोग सब बढ़िया सजे सूटे फूटे सुर समाज सब भांति अनूपा लेकिन नहीं बारात दुल्हो अनुरूपा। दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। अजब दुल्हा सिर पे सांप, गले में सांप, बाजू बंद सांप, कमर में सांप, जनेऊ सांप, पैर में सांप, तो कम से कम भारतीयों तो एक एक दो ठू डाले होंगे तब तो बढ़िया बनेगी बारात। देवता लोग सब बढ़िया सजे तो आपस में भगवान विष्णु ने विचार किया। विष्णु कहा सिद्धि हंस तब बोल सकल दिशराज। दसों दिशाओं के दिग्गजों को कहा बिलगी बिलगी हुई चलो सब निज निज सहित समान। अपना अपना समाज लेकर के चलो। इनके साथ चलोगे तो जैसा ये सजे हैं वैसा स्वागत होगा, सत्कार होगा। हाँ याद रखना कपड़े का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हाँ चाहे जितने बड़े आदमी हो और कपड़ा बढ़िया नहीं है तो लोग ड्राइवर समझेंगे। हाँ कार चाहे जितनी बढ़िया 20 लाख के लिए हो, कपड़ा अच्छा नहीं है लोग ड्राइवर साहब किनारे जाओ। हाँ कपड़े का भी बड़ा इंप्रेशन होता है। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हाँ ये आचार्य जी ऐसे कपड़ा पहने हैं, देखो सिंपल काहे हम सिंपल कथा तो सिंपल कपड़ा। और जब बड़े बड़े कथा बात किए, आचार्य जी आस्था चैनल पर आते हैं। आस्था चैनल पर बड़े बड़े वक्ताओं के साथ में इनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। आस्था चैनल पर हुए हैं तो हमने इनसे बारात में सब अलग अलग समाज क्षमा करिएगा। कुछ लोग बारात में ऐसे होते हैं जो बीच में आगे रुकिए ठहरिए देखिए
बंद करो। होते नहीं होते, तो उनका समाज अलग जाता है। और कहीं ना पीने वाला बैठे मूर्ख है वो का, उठो यहाँ से, दूसरी गाड़ी में बैठो, पता नहीं कहाँ से बैठ गए। अच्छा वो बैठा होगा तो पी नहीं पाएंगे, ये भी तो समस्या है। कहीं बूढ़ा व्यक्ति बैठ जाए, बूढ़ा व्यक्ति, अब बूढ़ा व्यक्ति बैठेगा तो सिगरेट कैसे चलेगी, पान कैसे खा पाएंगे? अरे चाचा तुम हम लोगों के बीच में काहे पेड़ दिखाया है, दूसरी गाड़ी में बैठो, ये समझ में। ऐसे भगवान विष्णु ने कहा अलग अलग चलो, सब देवता अपना अपना मजाक लेकर के, समाज लेकर के सब निकल गए। अब बचा कौन? शंकर जी के गण बोले बाबा आपकी बारात गई, देवता गए, शंकर जी लेकर जाने, उसमें क्या है? अभी हमारी ओरिजिनल बारातें नहीं छूटी। हाँ हाँ, देवता ने बोले बर अनुहार बारात में भाई, हंसी कर रही हो पर पुर जाई, इनके साथ में चलोगे हंसी करवाओगे। देवता आगे शंकर जी ने कहा भृंगी निकाल डमरू और बजा। भृंगी ने निकाला डमरू, बजाया, बारात झूमना शुरू। हाँ हाँ, कोई इंग्लैंड के बारात, भूत, इंग्लैंड में भूत है वो। हाँ, हे आई एम इंग्लैंड मैन, आई एम गोइंग टू बारात ऑफ शिव जी, I am best dancer in the world. हाँ वो इंग्लैंड की तरफ भूत रहा है। हाँ शंकर जी की बारात में इंग्लैंड वाला एक चीन का भूत आ गया। चीन कौन? चीन, हाँ उनके नाम है देखो बड़े विचित्र, सी जियांग की, किंग कियांग, ऐसे विचित्र नाम। हाँ एक दक्षिण अफ्रीका का आ गया, बिल्कुल काला काला भूत। हाँ दक्षिण अफ्रीका में देखो कैसे, वेस्ट इंडीज वाला भूत, सब बोले नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ज्यादा देर में 15-20 मिनट और बैठो बस छुट्टी। हाँ हाँ, आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल जल्दी छुट्टी है ना। तो कहते हैं कैसे कैसे बाराती हैं? बाबा कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर किसी किसी के मुँह नहीं है, को मुख ही। अब कोई ऐसे हैं विपुल मुख का हो, किन्हीं के सारे शरीर में मुँह हो, बिनु पादा, किसी के पैर नहीं है, कार्य किसी के हाथ नहीं है, और किसी के हाथ पैर है तो गिनती नहीं हो सकती। विपुल नयन, किसी के शरीर में आंखें ही आंखें हैं, को नयन विहीना, किसी के आंख ही नहीं है, रिष्ट पुष्ट, कोई बढ़िया मोटा ताजा, हाँ को अति तनखीन। नरेंद्र भैया बताओ, वीडियो बना रहे हैं, इनके लगत है खाली जान चुका है, ये झीड़ी है। हाँ कोई बड़े झीड़ी व्यक्ति हो, हाँ चाहे हमें तुम पानी पिया रहा हम मोटाते हुए, हम शुगर हो गए या दिक्कत आएगी नहीं, हम बड़ा सुख में थे, हम झीड़ी नहीं, हमको जो मिल जाए, हाँ हाँ जो नमक रोटी, अब कोई कितना नहीं खाना, बिल्कुल दुबला और सब लंबे मुंह वाले। अच्छा बताओ कुत्ते का मुंह कैसा होता है? लंबा। गधे का लंबा, सुअर का लंबा,
और सियार का लंबा, सब लंबे मुंह वाले। और जब ये बारात जुड़ी शंकर जी वाली भूत पिशाच बैताल वाली, तो जानते हो क्या कहते हैं देवता लोग? हाँ अब ठीक है। जैसी दूल्हा हूं तसी बनी बरात। और एक निवेदन कर दे, अन्यथा मत लीजिएगा, जो लिखा है वही सुना रहा हूं। हाँ ये मत सोचिएगा, अगर अलग से कुछ सुनाना होगा तो हम बता देंगे आपको कि हम अलग से सुना रहे हैं। इधर उधर से सुनाने की हमारी आदत रही है। हाँ हास्य प्रसंग है, इसलिए थोड़ा बहुत हास्य भी जरूरी है। हाँ कैसा दूल्हा है? तो देवता लोग बोले हाँ, जैसी दूल्हा हूं तसी बनी बरात। तू गरीबी है हो ही जस दूल्हा हो तस बनी बरात। भूत पिशाच बैताल जैसे महोदय दूल्हा सरकार वैसे बारात। कौतुक विविध होई मग जाता। अनेकों प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। हाँ यह कौतुक है वही जो हम सुनाए ना आपका, इंग्लैंड वाले भूत, वेस्ट इंडीज वाले, और कौतुक भी हुए। उधर हिमाचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। और सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके देवराज इंद्र पहुंचे। लोगों ने माला ली। आइए दूल्हा सरकार आपका स्वागत है। देवराज इंद्र हाथी के ऊपर बैठे बैठे बोले हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर कौन हो? बोले हम दूल्हा के नौकर हैं। अब हिमाचल नगर के लोग सिर पर हाथ रखे और आपस में क्या कह रहे हैं कि नौकर हाथी पर, नौकर हाथी पर। अच्छा नौकर हाथी पर, ठीक। तुरंत माला गले में डाली, उधर लगाओ जाकर के अपना हाथ बैठो। तब तक क्या हुआ? पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके कौन आया? कुबेर जी महाराज। पहले पुष्पक विमान किसका था? बोलो बोलो, मालूम है? सबसे पहले कितने साल से रखा हुआ? लगभग 10वां है, 16। तेज बोलो भाई, हमें मुंह से सुना। 16वां। अच्छा अच्छा। ये पुष्पक विमान जानते हो पहले किसका था? सबसे पहले राम जी के एक बाबा श्री थे जिनका नाम था महाराज रघु। हाँ हाँ कहां लिखा है? मानस पीयूष अरण्यकांड जो पुस्तक आती है, पेज नंबर 155। अब इतना बता दिए, ढूंढ लियो जाए। महाराज रघु एक बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, दीन जी महाराज। उन्होंने ये बताया है कि पुष्पक विमान सबसे पहले महाराज रघु का था। बड़े दानी महात्मा थे। कुबेर जी ने याचना करी, रघुवंशी दानी थे, याचना करी तो कहा ले जाओ। तो इसीलिए पुष्पक विमान किसका है? कुबेर का। लेकिन रावण से देखा नहीं गया था। रावण ने जब कर दिया था, एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा। बाद में ये कहां चला गया? रावण के पास। अच्छा रावण के बाद में फिर कहां गया ये पुष्पक विमान? जब राम जी पुष्पक विमान पर बैठ करके बांधवों के सहित अयोध्या वापस लौट करके आए हैं,
तो राम जी जब पुष्पक विमान से उतरे तो पुष्पक विमान को आदेश कर दिया, तुम कुबेर बन जाओ, तुम कुबेर बन जाओ, तुम कुबेर जी की अमानत हो, इसलिए तुम कुबेर जी के पास चले जाओ। तो पुष्पक विमान पर कौन बैठ करके आए? बोले कुबेर जी। लोग सोच रहे थे वाह, दुल्हा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। आइए दुल्हा सरकार, स्वागत है, वेलकम टू हिमाचल नगर, आपका स्वागत है। कुबेर जी ने कान पकड़े, बोले हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर हु आर यू, कौन हो? बोले हम दुल्हा के मुंशी जी हैं, मुंशी जी। जैसे इस कथा के मुंशी जी हमारे सुधीर बाबू, लिखा पढ़ी का काम है। तो मुंशी